मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मूसा ने सवाल किया अल्लाह को कि अल्लाह मा अदना अहलिल जन्नत मंजिलतन, कि अल्लाह सबसे नीचे जन्नत वालों का मंजिल तो हमको बताइए क्या है। सबसे नीचे दर्जे के जन्नती को बताइए कि इनके लिए क्या है, क्या आपने रखा है। अल्लाह ने फरमाया व रजुलुन यजी बादम यदखुलु अहलिल जन्नतिल जन्नता, कि वो आदमी होगा जो सबसे नीचे दर्जे का जन्नती वो आदमी होगा जो सारे जन्नती को जन्नत चले जाने के बाद उसको लाया जाएगा। सारे लोग चले जाएंगे जन्नत, उसको आखिर में जहन्नम से वो आएगा निकल करके और लाया जाएगा उसको। फिर उसको कहा जाएगा कि जाओ तुम भी जन्नत चले जाओ, उसको कहा जाएगा जाओ तुम भी चले जाओ। तो वो जाएगा, फयुखय्यलु इलैहि अन्नहा मला, देखेगा कि भाई ये तो जन्नत भरा हुआ है। वापस आएगा कि अल्लाह मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। वक़द नज़ल अन्नासु मनाज़िलहुम व अख़ज़ू अख़ज़ातिहिम, हे अल्लाह सारे लोग अपने अपने जगह में चले गए, जो उसको जो लेने का था सब ले लिया, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, लूँ तो क्या लूँ जन्नत का, बोलेगा अल्लाह को। तो अल्लाह फरमाएगा उसको क्या तुम राज़ी हो जो जाओ तुमको अतरजा अन तकूना लका मिस्ल मुल्क मिन मलिकिन मिन मुलूकिद दुनिया, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि इस दुनिया के अंदर एक बादशाह की ज़मीन के बराबर तुमको जगह दी जाए, तुम राज़ी हो इस पर? क्या तुम राज़ी हो कि तुमको एक बादशाह के बराबर तुमको जगह दी जाए? राज़ी हो इस पर? बादशाह का मतलब क्या? एक सुल्तनत, मसलन ये हिंदुस्तान मान लीजिए, हिंदुस्तान एक ही बादशाह की जगह है ना जी, पूरे हिंदुस्तान। अल्लाह कहेगा कि जाओ अगर तुमको एक बादशाह के बराबर जगह दी जाए जो दुनिया में बादशाह लोग रखते थे, तुम राजी हो इस पर? कि रजी तो रब कि मैं अल्लाह इसी पर राजी हूँ, एक बादशाह की जगह बराबर राजी नहीं होगा। अल्लाह कहेगा लकज़ालिक व मिस्लहु, लकज़ालिक ये तो तुम्हारे लिए हो गया, व मिस्लहु व मिस्लहु व मिस्लहु व मिस्लहु व मिस्लहु फ़क़ाल फ़िल ख़ामिसति रज़ीतु या रब, कि जाओ दो बादशाह के बराबर दिया, और एक बादशाह दिया, और एक बादशाह दिया, और एक बादशाह के बराबर दिया, और एक बादशाह के बराबर दिया। पांचवा मर्तबा जब अल्लाह कहेगा तो कहेगा अल्लाह मैं राज़ी हो गया, इसी में राज़ी हो गया। अल्लाह कहेगा कि नहीं, लका अशरु अम्सालिहा, जाओ इससे और 10 गुना तुमको दिया गया। कितना हुआ जी? 6 बादशाह उधर और 6 10 60 बादशाह के बराबर अल्लाह सबसे आखिरी जन्नत जाने वालों को देंगे। दूसरी हदीस में है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा अल्लाह ताला, वो भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला वो मूसा को उसके अपने कौम के मुतालिक कहा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस नबी की उम्मत को और नबी को बरगुज़ीदा बनाया, हर चीज़ पर अफजल बनाया है। शायद कि अल्लाह ताला ने मूसा के उम्मत के लिए वो 60 बादशाह की जगह रखा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जानता हूँ जो पहले जन्नत वालों को और आखिरी जन्नत वालों को क्या मिलने वाला है। जो आखिर में जहन्नम से निकल करके आएगा वो कौन होगा? क्या है कि वो चूतड़ के बल घसीट करके निकल के आएगा, चूतड़ के बल आएगा और उसको वहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। लंबी हदीस है, नहीं उतना मैं तफसील में नहीं करना चाहता। तो उस हदीस में है कि अल्लाह ताला हंसेगा, हंस करके कहेगा कि जाओ तुमको एक दुनिया दे दिया, तो कहेगा कि अल्लाह आप अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मैं तेरा बंदा हूँ, आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं अल्लाह? तो फिर अल्लाह हंसेगा उससे, अरे भाई मजाक नहीं बंदा, मजाक नहीं, जाओ तेरे लिए इस दुनिया और 10 दुनिया के बराबर जगह है। ये दुनिया यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, भारत, सब कुछ दुनिया के अंदर जो है, इस दुनिया का 10 दुनिया एक जन्नती को अल्लाह ताला नसीब करेगा। और वो कौन सा होगा? जो सबसे आखिर में जाएगा जन्नत, उसका होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो सबसे नीचे वाले जन्नती का ये दर्जा हो गया अल्लाह,
फमा आलाहुम मंज़िलतन है अल्लाह, ये तो नीचे वाले की बात है अल्लाह, जो पर सबसे ऊंचा मर्तबा वाले जन्नती होंगे उसके लिए क्या होगा अल्लाह, उसको भी बताइए। अल्लाह अल्लाह, मूसा है ना, हर चीज़ पर उसका सवाल। मूसा की कहानी एक अलग कहानी है, जुरातमंद है और हर चीज़ पर उसका सवाल है उसका। तो कहे कि फमा आलाहुम मंज़िलतन, ऊंचे मंजिल जन्नत वाले कौन लोग होंगे? अल्लाह ताला कहेगा उलाइकल्लज़ीना अरदतु करस्तु करामतहुम बियदी व ख़तमतु अलैहा मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर। कहे कि यही मेरे मुक़र्रब बंदा है, उसके लिए मैं जन्नत को अपने हाथ से तैयार किया और उसके बागीचा को मैं अपने हाथ से लगाया और उस पर मुहर मार दिया। किसी की आंख नहीं देखी, किसी के कान नहीं सुनी और न किसी इंसान और जिनके दिल में खटका होगा कि मुझे ये चीज़ मिलने वाला है, कोई नहीं जानता। मैं उन लोगों की जन्नत को मैं अपने हाथ से तैयार किया, उसके लिए बागीचा में अपने हाथ से तैयार किया और फिर उसमें मुहर मार दिया। वो जो जाएगा वो डायरेक्ट वहीं जाएगा, इससे पहले ना कोई देखा है, ना किसी की कान सुनी है, ना किसी की आंख देखी है, ना किसी जिन और इंसान का उसका दिल भी सोचा है कि मुझे ये सब मिलने वाला है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बताइए, जो सबसे छोटे वाले जन्नती को 10 दुनिया के बराबर जगह मिलेगी उस, और फिर आला जन्नत वालों को क्या मिल सकता है? तो भाइयों, ये जन्नत की लालच कीजिए, आप ये जन्नत की लालच कीजिए, सारी दुनिया की झोल को हटाइए, अल्लाह के बंदे होइए, कम से कम 5 वक्त की नमाज को अदा कीजिए, अल्लाह ताला कभी ना कभी इंशाअल्लाह जन्नत देगा ही देगा। अकीदा को साफ रखिए, अकीदा के मुतालिक अभी सुने मौलाना अमानुल्लाह से, अकीदा साफ सुथरा होना चाहिए, कोई तरह का शिर्क का बंदोबस्त अकीदे के अंदर नहीं आना चाहिए और नमाज साथ में कायम होना चाहिए। अगर आपके पास गुनाहें बड़े बड़े गुनाह हैं फिर भी अल्लाह ताला आपको हर जगह में चखा चखा करके कभी ना कभी जन्नत अल्लाह नसीब करेगा, लेकिन ये 2 चीज़ सही होनी चाहिए। क्या क्या? अकीदा सही होना चाहिए और नमाज कायम होनी चाहिए। नमाज के बगैर कोई चारा नहीं, किसी को नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। अगर आपने सही तरीके से नमाज पढ़ ली तो कभी गांव में हिसाब में गड़बड़ करता है ना जी, मंडल लोग, सरदार लोग और जो जिसको पैसा पैसा रखते हैं ना, तो आपस में बोलता है वो बड़ा हिसाब तो ले लो और बाकी छोड़ दो उसको, ये इसका तो हिसाब दे दो, ये कहता है ना। मन में गाँव में क्या कहता है, वही बड़ो हिसाब टवर चेक कर तो ठीक ठाक गलत तो बाल गलत छाड़। तो अल्लाह ताला वही क़यामत के दिन देखेगा, अगर नमाज दुरुस्त है तो कहोगे बाकी को छोड़ो, नमाज दुरुस्त हो गए कि जन्नत दे दो। यही बात है भाइयों, नमाज दुरुस्त होनी चाहिए। अल्लाह से अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामत अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब होगा ये नमाज का होगा। अगर ये नमाज ठीक, सारे अमाल ठीक, नमाज बर्बाद तो सब बर्बाद, सब बर्बाद। तो भाइयों नमाज में आइए, नमाज में आइए। जन्नत में और क्या होगा देखेंगे। जन्नत में सुभान अल्लाह क्या है, क्या अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया, मुत्तकीन अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, है ना, कुरान मजीद में है ना जी। मुत्तकीन अलल अराइक, वो लोग टेक लगाए हुए होंगे सोने के तकिए में, सोने के कुर्सी, सोने के तकिए में टेक लगाए हुए होंगे। कैसा होगा वो अल्लाह को पता, कैसे सोने का ये करेंगे। अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, वहाँ ना ज़्यादा गर्मी देखेगा ना वहाँ ज़्यादा ठंडी देखेगा। एयर कंडीशन हमेशा, कुरान का अल्फाज है, ला यरौना नहीं देखेगा, शमसन न धूप न गर्मी, वला ज़महरीरा और न सर्दी और न ठंडी देखेंगे, हमेशा एयर कंडीशन की तरह। चारपाई का एक होगी। हाँ, ला यरौना फीहा शमसन वला ज़महरीरा दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। जो दरख्त होंगे, दरख्त का शाख नीचे तरफ आपका फल लटके हुए होंगे। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के कुरान की सिफ़ात है अहले जन्नती की।
कि उन पर हमेशा छोटे छोटे बच्चे चक्कर लगाएंगे, यतूफ माने चक्कर लगाएंगे। कौन? विल्दान, उन छोटे छोटे बच्चे। हदीस में है कि काफिरों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो जन्नती के उसको इम्तहान लेने के बाद, ऐसे नहीं कि सबको होगा, इम्तहान लेगा, उसके छोटे बच्चों को अल्लाह ताला जन्नती के खादिम रखेंगे, या तो फिर अल्लाह ताला अपने ही तरफ से खादिम तैयार करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे होंगे खिदमत के लिए। यतूफ़ अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। जब तुम देखोगे उस छोटे छोटे बच्चों को तो लगेगा कि मोती बिखरा हुआ है, मोती की तरह वो लोग भी चमकेगा सब। अल्लाह, बच्चा सब चमकेगा मोती की तरह। छोटे छोटे बच्चे जो खिदमत के लिए आएंगे। हदीस में है कि जन्नती के पास एक एक मर्तबा 70,000 तरह की नियामतें पेश की जाएगी। 70,000 बच्चे, 70,000 बच्चे एक एक मर्तबा 70,000 तरह का खाना आपको पेश करेंगे। कहिए, इस चीज़ को आप भूले हुए हैं? हाँ, इस चीज़ को भूले हुए हैं। जो दुश्मन है उसके लिए आप दिन रात खट करके अपने आक़िबत को बर्बाद कर रहे हैं। भाई आपने भी ठीक हो जाओ, अपने बच्चों को भी ठीक करो, घर वालों को भी ठीक करो, गांव वालों को भी ठीक करो। तो भाई वहाँ जाना है। सबसे अच्छे और सबसे खुशबख्त, सबसे अच्छे इंसान क़यामत के दिन वो होंगे जो अपने फैमिली के साथ हाथ पकड़े हुए जन्नत में चले जाएंगे। इससे खुशबख्त इंसान कोई नहीं होगा, इससे बेहतर और खुशबख्त इंसान कोई नहीं होगा कि अपने फैमिली के साथ तो जन्नत चला जाए। तो भाइयों वो बनो। यतूफ़ अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, छोटे छोटे बच्चे हमेशा उसके लिए खादिम बन करके आएंगे। एक एक मर्तबा वो 70,000 तरह के खाना लाएगा, पेश करेगा। दुनिया में अल्लाह ताला 100 नियामत है अल्लाह ताला के पास। 100 नियामत, कितनी नियामत? 100। उस 100 नियामत के अंदर से एक नियामत दुनिया में अल्लाह ताला भेजा है। कितना? एक। उसी में किसी अरबपति खरबपति के घर घुस जाओ, अब जन्नत वे जन्नत, तो ना बोलता है ना जी, इधर देखे कि तैरने की जगह, उधर क्या, इधर क्या, यानी ऐसा वो पत्थर और हीरा और जवाहरात लगा करके रखा है कि वो जन्नत है, जन्नत बोलता है ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो क्या जन्नत, वो क्या जन्नत। उस जन्नत के सामने क्या, वहाँ देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आपके पास खादिम बन करके आएंगे। तो मैं बोल रहा था कि 100 नियामत के अंदर एक नियामत दुनिया में भेजा है। 100 नियामत के अंदर एक नियामत दुनिया में भेजा है। उसी में किसी का घर घुस करके यही जन्नत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक नियामत, उसी में सारे जहाँ के फल फ्रूट और सारे जहाँ के आपके गोश्त कबाब मछलियाँ सारी कुछ इसी एक नियामत के अंदर है। सारी दुनिया की नियामत एक नियामत के अंदर है अल्लाह ताला की। उसमें मछली हो, गोश्त हो, कबाब हो, फल हो, फ्रूट हो, चिड़िए हो, घर हो, बार हो, बाग हो, बागीचा हो, नाला हो, नहर हो, दूध हो, जो चीज़ नियामत के अंदर आप लीजिए वो अल्लाह की एक नियामत के अंदर है। और क़यामत के दिन अल्लाह 99 नियामत जो है जन्नत वालों को देगा। तो क्या क्या अल्लाह के पास है तो अल्लाह ही जानता है। भाइयों क्या होगा वो नियामत के, वो 99 नियामत और जो है अल्लाह ने जन्नती वालों को ले रखा है, वो क्या है भाई, क्या उसका लालच आप नहीं रखते। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वसाबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, हे इंसानों सबकत करो, जल्दीबाजी करो तुम लोग अल्लाह की मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन और उस जन्नत की तरफ, अर्जुहा समावात वल अर्ज, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की मसाफत के बराबर है। जन्नत की चौड़ाई आसमान और ज़मीन की मसाफत है, तो जन्नत कितनी बड़ी हो सकती है बताओ भाइयों। क्या इस दुनिया का जन्नत 10 दुनिया, ये तो छोटी चीज़ है। ये दुनिया 10 दुनिया, अभी आपको सुनाया था ना जुमा के दिन, जो सूरज से ज़मीन 13 लाख गुना छोटी है। ज़मीन 13 लाख गुना सूरज बड़ा है। सूरज कितना है ज़मीन से? 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख। तो एक जन्नती को अल्लाह 10 दुनिया देने में क्या हर्ज है उसको?
उसके बाद और एक सितारा बनाया था ईटाकोरी ने, सितारा जो सूरज से 50 लाख गुना बड़ा है। उससे और एक सितारा, क्या नाम बोला था, बीटल जूइस, वो सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। उसके बाद एक सितारा है वी वाइकेनस मेजोरस, सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। ये सब सितारा है। उसके बाद गैलेक्सी है, जो बताया था जुमा के दिन, जो लोग थे सुने थे आप लोग। गैलेक्सी है, क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है। इन लोगों ने नहीं सुना है। हाँ, ये लोग नहीं सुने, ये लोग तो थूछे ना जुमा में। नहीं बाहर से है। वो तो लोग दूसरे उसको नहीं सुने। अच्छा, तो ये है सितारे की बात। जो जमीन से सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, और सूरज से एक सितारा है जिसका नाम अभी सुने, ईटाकोरी है, वो 50 लाख गुना बड़ा है। उसके बाद एक सितारा है बीटल जूइस, वो सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। उसके बाद एक सितारा है वी वाइकेनस मेजोरस, सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। उसके बाद अल्लाह ताला गैलेक्सी तैयार किया। गैलेक्सी, इसको कहकशां बोलते हैं, कहकशां। वो गैलेक्सी जो है अल्लाह ताला सितारे से तैयार किया है। सितारे से जो सबसे छोटी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। जो लोग साइंस पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़े हैं ना, मिल्की वे गैलेक्सी। ये कितनी बड़ी है मिल्की वे गैलेक्सी? इसके अंदर 30 अरब सितारा सूरज के बराबर है। कितना? 30 अरब सितारा सूरज के बराबर। और साइंसदान बताते हैं कि ये इतनी छोटी है कि अगर कोई सवारी जिसकी स्पीड 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी 1 सेकंड में इस ज़मीन की 7 चक्कर लगा सकती है, तो उस छोटी सी गैलेक्सी को पार करते करते 1 लाख साल लगेंगे। 1 लाख साल लगेंगे। किसके? जिसकी स्पीड इतनी तेजी हो कि 1 सेकंड में इस ज़मीन का 7 चक्कर लगा दे। 1 सेकंड में इस ज़मीन का 7 चक्कर लगा दे, तो उस छोटी सी गैलेक्सी को पार करते करते 1 लाख साल लगेंगे। तो अल्लाह के पास ये 10 दुनिया क्या है? तो आदमी को तस्वीर में आना चाहिए ना। हाँ, बोले थे सब 10 दुनिया कैसे दे देगा अल्लाह? क्यों दे देगा अल्लाह? कितना बड़ा है, कितना जगह है? अब यही तो निशानी ले लीजिए, उसका एक अलग फील्ड है, उसके मुतालिक अगर तकरीर करने के लिए जाएंगे तो वो अलग मजाल है। तो भाई हम लोग बैठे हैं। हाँ, नहीं ये थोड़ा जन्नत के मुतालिक सुन ले, वो तो अलग सी बात है। ये तो मैंने तस्वुर दे दिया कि एक जन्नती को अल्लाह ताला 10 दुनिया जो देगा, यहीं पर तो आप तस्वुर ले लीजिए ना। हाँ, ये एक तो गैलेक्सी, पूरी दुनिया के जन्नती तो एक गैलेक्सी भी नहीं ले सकता है ना। एक छोटी सी गैलेक्सी। दूसरा नंबर का गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो उससे डबल है। उसके बाद M81 गैलेक्सी, जो उससे 60 गुना बड़ा है। उसके बाद एक गैलेक्सी IC1011 600 गुना बड़ा है। इस तरह इतनी गैलेक्सी है तो उसकी कोई हद नहीं है। फिर गैलेक्सी के बाद अल्लाह ताला ने क्लस्टर तैयार किया है। क्लस्टर जो गैलेक्सी से तैयार किया है, और गैलेक्सी को सितारे से तैयार किया है। उसके बाद क्लस्टर है, उसके बाद सुपर क्लस्टर है। जो छोटे छोटे नुक्तों के मानिंद देखते हैं वो सब सुपर क्लस्टर को बारीक वो इतनी बड़ी है जिसका हिसाब किताब इंसान का न कंप्यूटर में आ सकता है, न कैलकुलेटर में आ सकता है, न इंसान अपने दिमाग में कर सकता है। उसके बाद आसमान है, उसके बाद अल्लाह की कुर्सी है, उसके बाद अल्लाह का अर्श है। कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भाइयों। तो अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो मैं बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी के घर घुसकर बताते कि भाई जन्नत ही जन्नत है, तो बताइए एक नियामत के बदले में उसका घर घुस करके कहे कि जन्नत है, अल्लाह उस दुनिया में जो 99 नियामतें जन्नती को देंगे तो वो नियामतें कैसी होगी, और वो नियामतें क्या क्या होगी? वही चीज़ अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि एक मर्तबा 70,000 आपके पास नौकर 70,000 तरह के खाने लेके आएंगे। 99 के अंदर कोई कमी है जी? हम लोग के अंदर तस्वुर में नहीं आ सकता है, लेकिन ये तो है, वाकई है। अल्लाह फरमाता है इदारा मुल्कन कबीरा, जब तुम वहाँ देखोगे तो देखोगे कि मेरी तमाम तरफ मेरी ही बादशाहती है, किसी की नहीं है। नईमन, बहुत सारी नियामतें हैं। मुल्कन कबीरा, बहुत बड़ा मुल्क, बहुत बड़ी बादशाहती जो है ये मेरी ही है, किसी का और नहीं है। नईमन व मुल्कन कबीरा, ये अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात है। तो भाइयों आइए इस जन्नत की तरफ, जन्नतिन, आओ उस जन्नत की तरफ। अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के बराबर उस चौड़ा है भाई, चौड़ा। इस दुनिया में एक बीबी लेकर के दुनिया में सब परेशान,
है ना। एक बीवी लेकर सब परेशान, दूसरा अगर करने का इरादा करता है तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि अब क्या करेंगे, मार खाना होगा कि ये घर छोड़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें होती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो नीचे दर्जे के जन्नती होंगे उसको 70 बीवी देंगे, 70, ऊपर से 2 और ज़्यादा, ऊपर से और 2 ज़्यादा देंगे, 72। हाँ कहिए भाई, दुनिया में 70 और इस तरह की नहीं है। कुरान मजिद में है, इन्ना अंशअनहुन्ना इंशाअ फजअलनहुन्ना अबकारा उरबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन इन्न लिलमुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा। कवाइब, अल्लाह ने कुरान मजिद में कवाइब कहा। कवाइब, कवाइब का माना जानते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो टखनू है ना, घुटना नहीं, ये टखनू है ना, हाँ ये टखना जो ऊंचा है, हाँ, तो उस हूर की इतनी उम्र ही होगी कि उसका पेस्तान इतना ही उठा हुआ होगा। बाकरा, कोई उसमें कोई ये नहीं है। वो सूरह वाक़िया में है, इन्ना अंशाअनहुन्ना इंशाअ फजअलनहुन्ना अबकारा। हमने इसको अपने तरफ से तैयार किया है। ये दुनिया की बीवी नहीं है, लेकिन ये दुनिया की अगर जन्नत चली गई तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के वो सरदार बनेगी, वो सारे के सरदार बनेगी, सरदारनी, हुकूमत उसी की चलेगी। ये तो है, लेकिन जो अल्लाह हूर देंगे क़यामत के दिन, ये दुनियावी औरत नहीं होगी, वो अल्लाह ताला ने पैदा करके उसको पेटी में बंद करके रख दिया है। क्या क्या है ये भी बड़ी मुश्किल है कि कैसे पेटी में बंद किया हूर को। हाँ, कुरान में है भाई, हमारी बात नहीं है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हूर है, हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। अल्लाह अल्लाह, हूरुन, हूर है, मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, पेटी में बंद है, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ना कोई इंसान ना कोई जिन उसको छोया है, कोई छोया नहीं, कोई इंसान भी नहीं छोया है, ना कोई जिन छोया है। अल्लाह उसको अलग से तैयार किया है। इन्ना अंशाअनहुन्ना इंशाअ फजअलनहुन्ना अबकारा उरबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन। हमने इसको तैयार किया और बाकरा तैयार किया, बाकरा, 2 सीज़ा, बिल्कुल 2 सीज़ा बताया ना। इन्न लिलमुत्तकीन मफाज़न हदाइक व अनाबन व कवाइब अतराबा। कैसा उसको कवाइब ये मिलेगा, उसका साथी कैसे मिलेगा जन्नत में, हूर कैसे मिलेगा? तो उसका जो पेस्तान है वो इस टखनों के बराबर उभरा हुआ होगा। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय इंसान, हाय इंसान, उस सारी चीज़ को आज 20 साल 25 साल की ज़िंदगी के लिए वो सारी नेमतें हम छोड़ करके भूल करके बैठे हुए हैं। तौबा करो भाइयों, तौबा करो आज से। अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई है, तौबा कीजिए, नमाज पढ़िए कम से कम भाइयों, अल्लाह के पास आइए, हर चीज़ अल्लाह के पास मत। ये सिर्फ चीज़ हमारे अल्लाह ताला ने तैयार किया है, किसी के लिए नहीं तैयार किया, किसी के लिए नहीं, सिर्फ जिन और इंसान के लिए तैयार किया है, जिन इंसान के लिए तैयार किया है। जन्नत में अल्लाह ताला एक बागीचा रखा, ये लगा, बाज़ार लगाएगा, बाज़ार, मार्केट। वो कौन सा मार्केट होगा? कोई चीज़ खरीदने के लिए? हाँ, नहीं ना, क्यों? खरीदने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ अल्लाह बाज़ार लगाएंगे अपनी सूरत को बढ़ाने के लिए। वहाँ तो कोई चीज़ की कमी नहीं ना है, तो वहाँ अल्लाह बाज़ार लगाएंगे जन्नतियों वालों के लिए। बाज़ार लगाएंगे किस चीज़ के लिए? सूरत के लिए, खूबसूरत, कि इंसान उसमें अपने आप को जितना खूबसूरत कर सके। और एक हवा चलेगी उस बाज़ार में
जो सारे लोग इस तरह से इत्र और मुअत्तर हो जाएंगे कि वो खुशबू से उसका दिल बिल्कुल पिघला हुआ होगा सब, और उसी हालत में फिर वापस जाएंगे घर। घर में अल्लाह ताला हुरैन को भी इतना चमका देगा, जब घर जाएंगे वो लोग कहेंगे कि भाई कहाँ गए थे कि इतना चमक के आ गया। कहेंगे भाई तू तो ऐसे ही बोलता है, तू तो और ज़्यादा चमकदार बन गई है। तो अल्लाह ताला वहाँ लगाएंगे मार्केट, सिर्फ अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। तो भाइयों, और अल्लाह ताला अपनी दीदार के लिए एक दिन रखेंगे, दीदार के लिए कि अल्लाह का दीदार होगा। सबसे ज़्यादा जो जन्नती वालों को सबसे ज़्यादा खुशी होगी वो अल्लाह की दीदार से होगी, अल्लाह की दीदार से। क्योंकि अल्लाह को कोई नहीं देखा है और ना कोई देखेगा, दुनिया में कोई नहीं देखा है, ना देखेगा, ना कोई देख सकता है। इसका पावर किसी को नहीं है, अल्लाह को देखने का किसी को उतना पावर नहीं है। इस दुनियावी ज़िंदगी को लेकर अल्लाह को कोई नहीं देख सकता है, और ना आसमान ज़मीन, अल्लाह का जो नूर है कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी मखलूक हो। अल्लाह का जो नूर है वो नूर को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम का मुतालिक अभी सुने थे ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम से जब बात किया अल्लाह ताला ने, बात किया था ना जी कोहे तूर में, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा से अल्लाह ताला ने बात की। जब अल्लाह ने बात कर ली तो मूसा के दिल में एक शौक़ जागा कि अल्लाह हमसे बात कर लिया है, थोड़ा उससे दीदार ही मांग लेते हैं, थोड़ा सा उससे दीदार ही मांग लेते हैं। देखें, अल्लाह को कह ही देते हैं कि दीदार हो जाए। क्या दे देते हैं? कुरान मजीद में है, क़ाल मूसा रब्बि अरनी अंजुर इलैक, हे अल्लाह तू मुझे दिखा दे ताकि मैं तेरी तरफ देख दूँ। अरनी, तू दिखा दे अल्लाह, अंजुर इलैक, ताकि मैं तेरी तरफ देखूँ, नज़र करूँ थोड़ा सा। तो अल्लाह ने क्या कहा? क़ाल लन तरानी, तू मुझे देख नहीं सकता। क्या कहा अल्लाह ने? देख नहीं सकता। वलाकिन इंजुर इलल जबल, तू पहाड़ की तरफ देख। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, पहाड़ अगर अपनी जगह टिक गया तो मुझे देख सकेगा। पहाड़ की तरफ देखो तुम, अगर पहाड़ अपनी जगह टिक गया, कोहे तूर टिक गया, फसौफ तरानी, तो मुझे देख पाएगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब पहाड़ पर अल्लाह ताला ने थोड़ी सी तजल्ली की, थोड़ी सी अपने नूर की तजल्ली दी पहाड़ पर, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का, तो पहाड़ चकनाचूर हो गया। अल्लाह की थोड़ी सी तजल्ली में जअलहु दक्का, पहाड़ चकनाचूर हो गया। वखर्र मूसा सइक़ा, मूसा बेहोश हो गया, गिर पड़ा। एक अल्लाह की तजल्ली, वो ताला दीदार भी तो नहीं, थोड़ी सी तजल्ली अल्लाह पहाड़ पर दी, और अल्लाह ने मूसा को कहा कि मूसा तू मुझे देख, उसी शक्ल में सकेगा, तू पहाड़ की तरफ देख। अगर पहाड़ अपनी जगह टिक गया तो मुझे देखोगे। नहीं टिका, पहाड़ चकनाचूर हो गया, मूसा बेहोश हो गया, गिर पड़ा। फलम्मा फाक, जब मूसा को होश आया, क़ाल तुब्तु इलैका, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अब ये नहीं मांगूंगा। तो अल्लाह को कोई नहीं देखा है और ना देख सकेगा, और ना उसकी तजल्ली को, उसकी रोशनी को बर्दाश्त कर सकेगा। कोई कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। अल्लाह ने अपनी ज़ात को नूरानी पर्दे के ज़रिए से पर्दा दे करके रखा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अगर उस पर्दा को थोड़ी सी हटा दी जाए तो कायनात की जितनी चीज़ है सब राख होकर ख़त्म हो जाए। सिर्फ हटाना नहीं कि इधर जलना नहीं। तो ये है अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की नूर की तेज़ी, ये है। तो क़यामत के दिन जो जन्नती को सबसे बड़ी खुशी होगी वो अल्लाह को देख करके होगा। अल्लाह ताला उस दिन बंदों को ताकत देगा कि उसको दीदार कर सके। उस दिन अल्लाह ताला को, जब सारे लोग जन्नती चले जाएंगे,